हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ण में देखे थे, वर्ण विचार में देखे थे ध्वनि की सबसे इकाई वर्ण ही होती है, इसके टुकड़े खंड नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाने थे और काइंड्स ऑफ लेटर मतलब कि वर्णों के भेद जाने थे। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला की संख्या देखे थे। ठीक उसी तरह आज हम देख रहे हैं वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद के बारे में देखते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है दोस्तों कि वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द के वर्णों के अलग करना। कोई शब्द से वर्ण को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे महल, तो देखिए महल बनाने में क्या क्या लगा, म अ ह हलंत आ हलंत हलंत ल और या, ये सारे क्या वर्ण विच्छेद हैं। ये सारे वर्ण विच्छेद है। अगला उदाहरण देखते हैं, तिथि लिखें। तो देखिए तो हर्षई ई थ हर्षई यानी तिथि हो गया। उसी तरह अगला पुष्प लिखें तो प हलंत उ पु हो गया। तलव्य स हलंत प हलंत, तलव्य सा हुआ आधा सा के लिए प्लस अ, पुष्प हो गया। अगला हमको लिखना उपर्युक्त। उपर्युक्त, तो उपर्युक्त लिखने के लिए देखिए लिखेंगे उ प्लस प हलंत प्लस अ हलंत आ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस उ लिखें। फिर क हलंत प्लस त हलंत प्लस अ, ये क्या उ प पर पा हुआ, र हुआ, उरा रेफ के लिए युक्त, युक्त उपर्युक्त। देखिए किस तरह लिखा है जो। आला लिखते हैं सामाजिक। सामाजिक, तो इसको लिखिएगा स हलंत आ, आकार पड़ा, म हलंत आ पर ज हलंत ई हर्षई और फिर क हलंत आ। तो इस तरह हम वर्ण विच्छेद को देख लिए। अब वर्णों के संयोग देखते हैं। देखिए समझिएगा कि जब कोई व्यंजन किसी अगले व्यंजन के साथ स्वर रहित होकर जुड़ता है, जब कोई व्यंजन किसी अगले व्यंजन के साथ स्वर रहित होकर जुड़ता है तो उसका कोई अंग टूट जाता है या रूप बिगड़ जाता है। जैसे कोई व्यंजन किसी अगले व्यंजन के साथ स्वर रहित होकर जुड़ता है तो उसका कोई अंग टूट जाता है या रूप बिगड़ जाता है। जैसे देखें हम ये मयान, मयान, मयान लिखें तो क्या हुआ, यहाँ पर दो व्यंजन को स्वर रहित होकर जोड़ते हैं बिना स्वर के, मयान। कच्चा, तो क्या होता है उसका अंग टूट जाता है, आधा हो जाता है, ध अध्ययन इत्यादि इत्यादि। अगला र व्यंजन जब स्वर रहित होता है, क्या बोल रहा है, र व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो वह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। र व्यंजन क्या होता है, जब स्वर्ग रहित हो यानी स्वर्ग नहीं हो तो वह अगले व्यंजन के शीर्ष पर लगता है। जैसे देखिए कर्म, र रहित है मतलब स्वर्ग इसमें नहीं, कर्म, तो इसलिए अगले व्यंजन पर लगा। और लिखें धर्म, और क्या लिखें, मर्म, यानी र व्यंजन जब स्वर्ग रहित हो, स्वर्ग रहित हो यहाँ पर स्वर्ग नहीं हो तब वहाँ पर अगले व्यंजन पर लगता है। अगला जो उदाहरण, यदि र का प्रयोग आधे व्यंजन, र का प्रयोग आधे व्यंजन म क प आदि के बाद होता है और र का प्रयोग आधे व्यंजन म प क आदि का बाद होता है। जैसे देखिए नम्र, र का प्रयोग लिया आदि के बाद, क्रम, प्रेम, प्रेमय। अगला जब र व्यंजन उ, हर्षाऊ दीर्घ उ स्वर जुड़ते हैं तो इसके पीछे परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे, जैसे स्वर के कितने भेद होते हैं,
आपसे पूछे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछें तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं आपको हम बता चुके हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है तो बताइए। पहला है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। इस तरह आप समझ गए होंगे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर के कितने हैं ये हम आपसे शॉर्ट में पूछे थे। व्यंजन के भी भेद पूछे थे। व्यंजन के कितने भेद हैं पिछले क्लास में बता चुके हैं। 5 भेद है। कौन कौन है, व्यंजन के 5 भेद हैं। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हुआ। दूसरा क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और थर्ड क्या है, ऊष्म व्यंजन। और चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन। पांचवा क्या है, ये चौथा हुआ। पांचवा है नव विकसित व्यंजन। क्या है, नव विकसित व्यंजन। तो इस तरह व्यंजन के बारे में जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।